जी जी जी। कितना ही? 3 आदमियों की। 3 लोगों की। एक तो भाई ने बताया है, क्या? इन्होंने बताया है जो मजलूम होता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। दूसरा एक मुसाफिर की दुआएं रद्द नहीं होती है। ये मेरी नॉलेज में अब आई, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। हम जी इसीलिए आए हैं ताकि जो बस- हमारे इल्म में नहीं है उसमें इजाफा हो जाए। जी जी। तो कौन कितने बंदे हो गए? 2। 2 बंदे हो गए। और तीसरा माँ बाप की दुआ, यानी कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में। जी ये भी किताब में सुन रखा, ठीक है। समझिए ना बात। तो 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती, एक मुसाफिर की दुआ, एक मजलूम की दुआ और तीसरे माँ बाप की दुआ। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी। अच्छा, मगर जड़ वही रहेगी, पेट में जो है ना हक हलाल का हिसाब होना हाँ चाहिए। ये बात सही। बस जड़ तो यही रहेगी बस, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जानेंगे एक आखिरी बात आपसे। बेदर्द है उनका क्या होगा? क्या कह रहे हैं? वो जो किसी के माँ बाप बेदर्द हैं और औलाद को चतवारे ना गानी, उसका क्या इलाज है? हाँ, उनका सब हिसाब होगा। बस फिर वही तो बात मैं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा। अगर अल्लाह ईमान की तौफीक सबको दे। अच्छा, जैसे कुरान ने बहुत अच्छा जिक्र किया है। कुरान मुक़द्दस में आए थे फमय्यामन मिस्काला ज़र्रतिन खैरियरा वमय्यामन मिस्काला ज़र्रतिन शर्रियरा, कि जो बंदा एक ज़र्रे के बराबर भी बुरा करेगा उसके लिए, और जो एक ज़र्रे के बराबर अच्छा करेगा उसके लिए हिसाब दोनों का होना, चाहे वो किसी ओहदे फाइज हो। आगे ना बात समझ में। चलिए आपसे ये पूछ लेते हैं कि हमारे जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नबी है जो हमारे, जी जी जी। नहीं बहस नहीं करें, हम बात कर रहे हैं। एक मिनट रहो जी। इनकी दादा का क्या नाम है? इनके दादा का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला सुना जी जी, आप फिर से गौर कीजिए, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। अबू तालिब ने तो इन्हें पाला। अब्दुल्ला अच्छा, आपने जिक्र किया अबू तालिब का। अबू तालिब कौन थे? अबू तालिब इनके क्या नाम है, चचा थे। वो तो चचा थे। आपका क्या नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, माशाल्लाह। हम इनसे सवाल ये कर रहे हैं कि जो हमारे नबी के जो दादा हैं उनका क्या नाम है? उनके बाप का नाम है। नबी के बाप का नाम है। हाँ, इनके जो वालिद साहब का नाम जो है वो अब्दुल्ला है, और जो हमारे दादा का नाम मैं आपको बताऊँ, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात सब हम सबकी सलाह के लिए है। ना आपको तंज करना, ना मुझे तंज करना है। क्या? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो दादा का क्या नाम हो गया? बिन अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। समझिए ना। आगे बात समझिए। समझ गए जी। तो दादा क्या नाम हुआ? इस टॉपिक पे बात चल रही दीन के मुतालिक बात है। हमने पूछा कि नबी के दादा का क्या नाम है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जवाब देना लाजिमी बनता है। जिसके हम उम्मत में, जिसके हमारे ऊपर लाखों एहसान है, अगर हम उनकी जो हिस्ट्री है उसको याद नहीं करेंगे तो फिर किसको याद करेंगे। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ये पूछेंगे आपसे, जैसे असर में जो नमाज है, असर में कितनी रकात है? असल में असर में 4 तो सुन्नत हैं। 4 तो सुन्नत है नमाज से पहले, और बाद में 4 फ़र्ज़ हैं। 4 फर्ज है और ये माशाल्लाह। ज़रूरी हैं, क्योंकि उसकी वजह है, जब आप मान लीजिए नमाज अदा कर रहे हैं, आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ जो पढ़ रहे हैं, वो अल्लाह ताला की उसकी इबादत के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप नबी की सुन्नत को क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा कहना यह है कि आप सुन्नत भी ज़रूर अदा करें, चाहे कोई सी भी नमाज हो उसमें, और ये हर मुसलमान के लिए वाजिब है। आप नफिल पढ़े या ना पढ़े अपने लिए, वो बात अलग की बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है सुन्नत अदा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिसकी उम्मत में हैं, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, चलिए आप अपने लिए कुछ ना करें, तो कम से कम सुन्नत तो आपको अदा करनी ही चाहिए। जिसके हमारे ऊपर लाखों एहसान है, कम से कम उसकी बात तो अदा होनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात लगी भाई। बस थोड़ी सी बात रही, उलेमा ने इस चीज़ में थोड़ी सी ताक़ीद दे रखी है कि उसमें ना सुन्नत मौक़दा होती हैं और सुन्नत गैर मौक़दा होती हैं। ठीक है इंशाल्लाह। एक सुन्नत मौक़दा जिनको पढ़ना ही लाजिम होता है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें सुन्नतें अदा करनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आप हमसे बात की, आपसे आपको बुरा तो नहीं लगा है? ना, मुझे तो अच्छा लगा। कम से कम इस मुतालिक बात तो ही दीन के ऊपर कि भाई हमारे भाइयों को दीन के बारे में पता चले थोड़ा सा। और मेरा मतलब ये जो उलेमाए हैं उनसे ये भी कहना है, थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे लिए, सभी के लिए, कि भाई जैसे जुमे के दिन जो है वो होता है खुतबा खुतबा होता है जी। खुतबा होता है,
तो ये ज़रूरी है कि हर मस्जिद के अंदर ये भी ज़रूरी करना चाहिए कि अगर कोई आदमी चाहे तो उस खुतबे का मतलब भी समझे, क्योंकि हम सब लोग अरबी तो जानते नहीं। हाँ, सही फरमाया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भाई हमें पता भी चले कि भाई इसका क्या मतलब है, ताकि हम इसे अपने दिलों में उतार सकें, अपने दिमाग में उतार सकें, ताकि हम ये भी पता चले कि हम लोग सुन क्या रहे। चलिए माशाल्लाह, जो हमारे उलमा किराम इंशाल्लाह, अगर ये एक छोटी सी दरख्वास्त और है उलेमा से कि कसदन करके कि भाई जो लोग चाहें जुमे के बाद बैठ के कम से कम उसका तर्जुमा सुने, ये ज़रूरी करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कहीं ना कहीं कुरान मुक़द्दस की तफसीर करते रहते हैं। अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पाती, हमारी अपनी खुद ही गलतियाँ रह जाती हैं। और इंशाल्लाह हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जुमे से पहले जो बातें करते हैं वो अक्सर खुतबे की क्या इस्लाम के पूरे मुताल्लिक बात होती है। अच्छा, अगर उसी टॉपिक पे बात की जाए जो हम खुतबा पढ़ने वाले हैं, जैसे भाई ने कहा, तो इंशाल्लाह सुनने वालों को और भी मज़ा आएगा। और हम क्या सुन रहे जी 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 जी, बस मेरी यही ज़रा जी छोटी सी दरख्वास्त है। चलिए इंशाल्लाह उलमा दे भी रहे इस बात के ऊपर। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आप इस्लाम के मुताल्लिक हमसे जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम इंशाल्लाह ज़िला सहारनपुर में मौजूद हैं और आपसे इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें हम बराबर पहुँचा रहे हैं। भाई ने एक बात और कह दी, सुन लेते हैं। बात यह है कि जुमे के दिन असर का टाइम बहुत कीमती माना जाता है। जी जी जी, कि भाई हर जगह बोर्ड भी लिखा होता है मस्जिद में कि आप 80 मरतबा अगर ये दरूद पढ़े जी। तो आपको 80 साल की इबादत का सवाब प्लस आपके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे। तो मेरी राय ये है छोटी सी कि भाई हर मुसलमान के जहन में ये बात गिरी जाए कि भाई जुमे वाले दिन ख़ास तौर से इतना अहम है कि भाई असर के बाद सब फ़र्ज़ नमाज अदा करें और उसके बाद बैठ के 80 मरतबा कम से कम दरूद पढ़ें, ताकि अपने गुनाहों को माफ़ कराया जा सके और अपने ऊपर आने वाले अज़ाबों को भी टाला जा सके। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मैं अपनी बात रख नहीं हम इंशाअल्लाह